आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान के हालात पर करीबी नजर रख रहा भारत, काबुल से कर्मचारियों को निकालने को विमान तैयार। काबुल से दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान, 129 यात्रियों को लेकर वापस आया। काबुल पर तालिबान का कब्जा, अफगानिस्तान में अब तक क्या क्या हुआ। मेघालय में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री के घर पर फेंके गए पेट्रोल बम। इंतजार खत्म, ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटी बेहद कम दाम में लॉन्च। OnePlus और Realme जैसे चाइनीज ब्रांड को देसी बूट ने दी पटखनी। बिग बॉस OTT में शहनाज गिल ने खोला सिद्धार्थ शुक्ला का बेडरूम सीक्रेट। पवनदीप राजन को मिली इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे लौटे फॉर्म में। और नीरज चोपड़ा कोहनी की चोट को याद कर हुए भावुक, डॉक्टर और कोच को कहा शुक्रिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के युद्धग्रस्त देश छोड़कर चले जाने के बाद भारत ने काबुल से अपने सैकड़ों अधिकारियों और नागरिकों को निकालने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। दरअसल गनी के देश छोड़कर चले जाने से करीब 2 दशक बाद तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर फिर से कब्जा करने का मंच तैयार हो गया है। घटनाक्रम पर नजर रख रहे लोगों ने कहा है कि भारत काबुल में भारतीय दूतावास के अपने कर्मचारियों और भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डालेगी तथा जरूरत पड़ने पर आपदा स्थिति में उन्हें वहां से निकालने के लिए योजनाएं बना ली गई है। उन्होंने बताया, सरकार अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखी है। हम काबुल में भारतीय दूतावास में अपने कर्मचारियों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। हालांकि अफगानिस्तान में तेजी से हो रहे घटनाक्रम पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। अफगानिस्तान में मिनट मिनट पर घटनाक्रम बदल रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी में प्रवेश करने के बाद लोग भाग रहे हैं। रविवार शाम 129 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान काबुल से दिल्ली पहुंचा। एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि एयरलाइन की दिल्ली काबुल दिल्ली उड़ान रद्द करने की अभी तक कोई योजना नहीं है। सोमवार को भी इसका परिचालन जारी रहेगा। फ्लाइट से काबुल से दिल्ली पहुंचने पर अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जमील करजई ने कहा, जब मैं वहां से भागा हूं तो वहां के क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। अशरफ गनी की टीम गद्दार है। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी की है। लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से महज कुछ ही दूरी पर मौजूद जलालाबाद शहर पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लड़ाके काबुल के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए थे। इसके बाद तालिबान ने कहा है कि वो अफगान सरकार के साथ शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को लेकर बातचीत कर रही है और जब तक बातचीत जारी है उसके लड़ाके राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। तालिबान की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि काबुल एक घनी आबादी वाला शहरी इलाका है जहां नागरिक आबादी को खतरा हो सकता है। इसी दौरान अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक संदेश पोस्ट कर नागरिकों से भरोसा दिलाया कि राजधानी में स्थिति नियंत्रण में है। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए 5000 अतिरिक्त जवान काबुल भेजे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड के संगमा के आवास पर रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि घटना रविवार रात करीब 10:15 बजे हुई, जब वाहन पर सवार होकर आए उपद्रवियों ने ऊपरी शिलोंग के 3rd माइल में स्थित मुख्यमंत्री के निजी आवास के परिसर में पेट्रोल से भरी 2 बोतलें फेंक दी। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अधिकारियों ने कहा है पहली बोतल परिसर के अगले हिस्से में जबकि दूसरी बोतल पिछले हिस्से में फेंकी गई। हालांकि चौकीदार ने आग तुरंत बुझा दी।
देश की प्रमुख कैब सर्विस प्रदाता कंपनी ओला ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घरेलू बाजार में पहले इलेक्ट्रिकल स्कूटी ओला एसआई को लॉन्च कर दिया है। लंबे समय से इस इलेक्ट्रिक स्कूटी का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। कंपनी ने इस स्कूटर को 2 वेरिएंट S1 और S1 प्रो में लॉन्च किया है। ओला S1 की कीमत महज 85,099 रुपए है और S1 प्रो वेरिएंट की कीमत 1,10,000 रुपए तय की गई है। ये कीमत दिल्ली के अनुसार है और इसमें राज्य की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी को शामिल किया गया है। इस स्कूटर की सबसे कम कीमत गुजरात में है, जहां पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी शामिल किए जाने के बाद S1 मॉडल की कीमत 79,999 रुपए और S1 प्रो की कीमत 1,09,999 रुपए है। वहीं दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के अलावा अन्य सभी राज्यों में इसके S1 वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपए और S1 प्रो वेरिएंट की कीमत 1,29,999 रुपए तय की गई है। TWS ईयरबड्स खरीदने का मन बना रहे हैं तो बता दें कि इंडिया ऑडियो ब्रांड बोटा 2021 की दूसरी तिमाही में ट्रू वायरलेस स्टूडियो मार्केट में लीडर बनकर उभरा है। इस बात की जानकारी काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट से जारी की गई है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि चौथी तिमाही है जब बोटा ने मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। बता दें कि कंपनी ने साल दर साल 426% की वृद्धि देखी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि बोटा ने 2021 की इस दूसरी तिमाही में देश में कुल TWS ईयरबड्स शिपमेंट में 37% हिस्सा हासिल किया है। बिग बॉस OTT के संडे के वॉर एपिसोड में करण जौहर के साथ सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल भी पहुंचे। इस दौरान एक और जहां सिद्धनाज ने रोमांटिक एंट्री की तो वहीं करण के साथ रैपिड फायर काउंटर भी खेला। सिद्धार्थ और शहनाज ने फिल्म कभी खुशी कभी गम के गाने सूरज हुआ मध्यम पर रोमांटिक डांस के साथ एंट्री की। इसके बाद शहनाज से करण ने सिद्धार्थ से मिलने के बाद शहनाज से कहा कि आपसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूं, जिस पर शहनाज ने बिंदास अंदाज से कहा मैं आसानी से मिलती नहीं हूं। ये सुनकर सभी हंसने लगे। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका बेसब्री से इंतजार हर किसी को था। इंडियन आइडल 12 का विनर देश को मिल गया है। पवनदीप राजन को इंडियन आइडल 12 का विनर घोषित किया गया है, जिससे उनके परिवार में खुशी की लहर है। वहीं अरुणिता कांजीलाल को शो की फर्स्ट रनर अप रही है। जैसे कि विनर का ऐलान शो में हुआ तो हर कोई खुशी से झूम उठा। 5 फाइनलिस्ट को पछाड़कर अब इंडियन आइडल की ट्रॉफी हासिल कर ली है पवनदीप ने। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। चौथे दिन और भारत ने 155 रनों से अधिक की बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि उसके 6 खिलाड़ी भी आउट हो चुके हैं। भारत की तरफ से रहाणे ने 61 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि पुजारा ने 45 रन बनाए। राहत की बात रही कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे फॉर्म में लौटे और दोनों ने भारत को शुरुआती झटकों से संभाला। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद से ही नीरज चोपड़ा लगातार चर्चा में बने हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नीरज चोपड़ा बेहद भावुक हो गए। नीरज चोपड़ा ने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए अपने डॉक्टर, कोच और फिजियो को शुक्रिया अदा किया। नीरज चोपड़ा का कहना है कि डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला, कोच क्लास और फिजियो ईशान का शुक्रगुजार हूँ। नीरज ने लिखा, मई 2019 में टूटी हुई कोहनी से लेकर हाथ में मेडल होने तक यह एक शानदार सफर रहा है। मैं डॉक्टर, कोच और फिजियो ईशान का आभारी हूँ, जिन्होंने हमेशा ही मेरा साथ दिया। पिछले 2 साल में ये लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और इनकी वजह से ही मैं चोट से उभरकर मेडल जीतने में कामयाब हुआ।